हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और जैसे कि सैटरडे को हम करते हैं इंग्लिश रीडिंग, तो आज हम करेंगे फिर से इंग्लिश रीडिंग। और अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे थे डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। क्या अपने जो एनिमल्स हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपने आइडियाज़, अपने विचारों को शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो इस सेशन के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश रीडिंग को, वर्ड पावर को, प्रोनाउंसिएशन को, और भी ढेर सारी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, या फिर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ से पहला पैराग्राफ इसका मैंने कंप्लीट कर लिया था, इसको मैंने रीड कर लिया था, इसके वर्ड मीनिंग को मैंने बता दिया था, साथ में सेंटेंसेस को कैसे रीड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अभी हमको रीड करना है यहाँ से, मतलब पैराग्राफ 2 को हम रीड करेंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट इसको रीड करना। सो यहाँ से देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है, अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेज इज़ थ्रू बॉडी पोस्चर। अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेज, जैसे इसमें इस चैप्टर में पूरी तरह से एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि एनिमल्स कैसे अपने चीज़ों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सो यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिल जाती हैं। सो यहाँ से बोल रहा है कि दूसरा वे जो होता है, अनदर वे मतलब हो गया कि दूसरा रास्ता जो होता है, दूसरा तरीका जो होता है ऑफ सेंडिंग मैसेजेज, मैसेज भेजने का, अपने बातों को एक दूसरे से कहने का दूसरा तरीका क्या होता है, इस थ्रू बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर का मतलब हो गया कि अपने शरीर के हाव भाव से भी एनिमल्स जो हैं, जो जानवर जो हैं, वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं, ठीक है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर कभी आपको टाइम मिले, या फिर आपने एनिमल प्लेनेट नाम का एक चैनल है टीवी पे, अगर आपने वो देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स के बारे में मालूम होंगी। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिए एनिमल प्लेनेट को। आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, आप पीसी पे भी देख सकते हैं, टीवी पे तो अवेलेबल है ही। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, अपने शरीर के हाव भाव, अपने शरीर की मुद्राओं से भी बातचीत करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं थोड़ा सा ये समझ लीजिए। एनिमल्स कैन राइज देयर हेयर और बेयर देयर टीथ। एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं, कैन राइज कर सकते हैं, मतलब राइज का मतलब हो गया कि रोंगटे खड़े करना, जैसे बाल वो अपने जो खड़े कर लेते हैं, शरीर के बाल होते हैं उनको खड़े कर लेते हैं। देयर हेयर का मतलब हो गया कि जो बाल हैं उनके, उनको खड़े कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से फैला लेते हैं। और बेयर देयर टीथ, और बेयर देयर टीथ का मतलब होता है कि दांतों को दिखाना, किसी को डराने के लिए वो दांतों को दिखा के उसका प्रयोग करते हैं कि मतलब सामने वाला डर जाए। तो ये भी एक बॉडी पोस्चर का हिस्सा हो जाता है कि वो अपने शरीर को मतलब अजीब तरीके से फैला लेते हैं, बालों को फैला लेते हैं, प्लस दांतों को बार बार दिखाते हैं। अगर किसी बंदर को आपने देखा हो तो जब आप बंदर को मारने के लिए कोई पोजीशन करते हैं तो वो क्या करता है, दांतों को दिखाता है। या फिर किसी जानवर का शरीर आप देखेंगे वो बड़ा सा दिखना लगता है अचानक। तो ये सारे बॉडी पोस्चर होते हैं लोगों को अपनी मैसेज पहुँचाने के लिए। आसपास में मतलब अपने ग्रुप में भी एनिमल्स अपने ग्रुप में भी इस तरह के मैसेजेस पहुंचाते हैं इसी तरह से। और अगर कभी आपको ह्यूमन से उनका सामना हो जाता है, आपका सामना कभी हो जाता है, तो भी वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। सो वो क्या करते हैं, अपने हेयर्स को राइज कर लेते हैं, हेयर्स को मतलब बालों को फैला लेते हैं, रोंगटे खड़े कर लेते हैं और दांतों को दिखाते हैं। दिस इज़ टू फ्राइटन बोथ एनिमीज एंड प्रे। ये कब कब करते हैं, वो या तो अपने दुश्मन को डराने के लिए, फ्राइटन होता है मतलब डराना, तो वो या तो अपने एनिमीज को डराने के लिए करते हैं, या प्रे मीन्स होता है शिकार करना, या शिकार करने के लिए भी वो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें करते हैं। ओके, तो जब भी किसी को डराना हो, चाहे वो आदमी हो या कोई जानवर ही हो, उनको डराने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। या फिर उनको शिकार करना हो तो भी वो अपने शिकार को डराने के लिए ये चीज़ें करते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। दे ऑल्सो कम क्लोज का मतलब हो गया कि वो काफ़ी करीब भी आते हैं, नज़दीक भी आते हैं एक दूसरे के,
टू शो फ्रेंडशिप, मतलब अपनी दोस्ती को दिखाने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए वो भी मतलब पास में आते हैं। जैसे आपने किसी कुत्ते को देखा होगा, एक काटने वाले कुत्ते को आप देखेंगे तो वो दौड़ के आता है आपके पास, तो कभी कभी वो काफ़ी तेज़ी में दौड़ के आता है, तो आप समझ जाते हैं कि नहीं ये कुत्ता दौड़ के आ रहा है, मतलब हमको हो सकता है कि काट ले, तो आप उससे डर जाते हैं या हट जाते हैं पीछे। लेकिन कुछ जो पपीज होते हैं, देखा होगा आपने, आपस में खेलते हैं, अपने शरीर को एक दूसरे से टच करते हैं, या फिर कोई छोटा पपी है या कोई कुत्ता आपने घर में रखा हुआ है, आसपास का पालतू कुत्ता है, वो क्या करता है कि दौड़ के आपके पास आता है, तो वो इशारा आप समझ जाते हैं कि नहीं ये आपसे दोस्ताना व्यवहार रखना चाहता है, या आप उससे दोस्ताना व्यवहार रखते हैं तो भी वो आपके पास आता है। तो फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए भी वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, करीब आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बस हम उनको शायद समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अदरवाइज़ इतना मुश्किल नहीं है एनिमल्स को समझना, एनिमल्स के लैंग्वेज को समझना उतना मुश्किल भी नहीं है। ओके, सो अगला जो देखें हम सेंटेंस, तो नन ऑफ दिस इज़ एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन लैंग्वेज। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ लैंग्वेज इसी में का है आपका अगला वर्ड। सो नन ऑफ दिस इज एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कोई भी तरीका जो है उनके बात करने का, कोई भी तरीका उतना कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, उतना जटिल नहीं है जितना कि ह्यूमन लैंग्वेज होता है। मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए तो ह्यूमन लैंग्वेज हज़ारों की संख्या में है। अगर आप अगर मेरे विचार जाने तो मुझे लगता है कि हर 100 किलोमीटर पे आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, हर चीज़ बदलने लगती है। तो इतना मतलब इतना जटिल ह्यूमन लैंग्वेज भी नहीं है जितना, मतलब एनिमल्स के लैंग्वेज उतने जटिल नहीं है जितने कि ह्यूमन लैंग्वेज है। पूरी वर्ल्ड में अगर एनिमल्स के लैंग्वेज की बात करें तो वो इसी तरह के कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ मतलब कुछ ही ऐसे पोस्चर हैं या कुछ ही ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। अदरवाइज ह्यूमंस जैसे नहीं है कि कहीं किसी देश में मतलब बंदर का कोई अलग रोल है और अमेरिका में कुछ अलग रोल है, जापान में कुछ अलग तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके कुछ ही ऐसे चीज़ होते हैं जो कि वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ह्यूमन लैंग्वेज इतना कॉम्प्लिकेटेड उनका लैंग्वेज नहीं होता है, कहने का मतलब बस ये है। ओके, सो द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेज। ह्यूमन लैंग्वेज जो है हमारे मनुष्य जो हैं धरती पे, उनका जो लैंग्वेज है इनफाइनाइट सेंटेंसेज प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं हम, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो हमें मतलब हमारे खुद के लैंग्वेज को समझना उतना मुश्किल है जितना मुश्किल नहीं है एनिमल्स के लैंग्वेज को समझना। अगर हम एनिमल्स के साथ थोड़ा सा समय बिताएं तो उनके लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमंस लैंग्वेज को समझना चाहें, अलग अलग लैंग्वेज को, तो हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा और शायद हम पूरी ज़िंदगी में पूरे लैंग्वेज को समझ भी नहीं पाएँ। ओके, सो ये कह रहा है, मतलब कहने का मतलब बस इतना सा है कि एनिमल्स जो हैं वो उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो तरीके हैं बात करने के, एक दूसरे के साथ रहने के, वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने कि ह्यूमंस लैंग्वेज हैं। ओके, सो इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़। जो ह्यूमंस का लैंग्वेज है वो अलग अलग आइडियाज़ का, अलग अलग विचारों का निर्माण करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर था क्लास 6 बिहार बोर्ड की बुक है और लेसन 4 है। तो जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं खास करके और 6th क्लास के हैं, उनको तो ये चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। साथ में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ में वर्ड मीनिंग जितने भी दी रहती हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि उनको याद कर लीजिए, उनको अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए। और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज इसमें दिए रहते हैं, वो सब आपको करने चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। और अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर क्लास 6 को बिहार बोर्ड को छोड़ के दूसरा कोई भी अगर मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है तो उन्हें इंग्लिश अगर समझना चाहते हैं, वो अगर इंग्लिश समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो इनसे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और बहुत सारे वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ बने हुए हैं मेरे चैनल पे, तो आप चाहें तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल
मतलब संडे वाले वीडियो में मेरा होता है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नए से टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय।